चला गया, जहाँ पे मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। उसके बाद 2016 का जब मैं अटेम्प्ट देने वाला था, 1 साल प्रिपरेशन के बाद, उस वक्त मेरे वालिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें पैरालिसिस हो गया था। उसके बाद 2017 में मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उस साल मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। उसके बाद मैंने मेंस के प्रिपरेशन के लिए दिल्ली का रुख किया, जामिया मिलिया इस्लामिया का, मेरा मेंस क्वालिफाई हो गया। उसके बाद इंटरव्यू के लिए जब कॉल आया, उस वक्त मैंने शकील सर से बात की थी। उस वक्त उन्होंने बहुत रहनुमाई की थी, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त में उस साल 2018 का जो रिजल्ट था, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बहुत बड़ा सेटबैक होता है जब प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू इन 3 मरहलों पर पहुंचते हैं और आपको फाइनल कामयाबी नहीं मिल पाती, तो बहुत अपसेट हो जाते हो आप। आपको लगता है कि आप क्या करें, इतना आपने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, इतने वक्त, इतने घंटे आप बैठकर पढ़ाई करते हो, इतना आपने मेस का खाने का टॉर्चर सहन किया है, इतना दिल्ली मुंबई का सफ़र किया है, लेकिन आपको फाइनल रिजल्ट नहीं मिल पाया। ऐसे वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वालिदैन की और घर के सपोर्ट की। जो वालिदैन यहाँ पर आए हैं और जो जिम्मेदारान हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त में आप पर्सनली मिलिए मेरे भाई से, मेरे वालिद साहब से। मेरी वालिदा मरहुमा इस वक्त हयात नहीं है, कि ऐसे वक्त में उनका बहुत बड़ा किरदार होता है कि वो आपको सपोर्ट दे फिर से, कि आप फिर से अगले साल उस एग्ज़ाम में अपीयर हो सके। उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, मैं फिर से अपीयर हुआ। 2018 में मैंने फिर से प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, लेकिन मेंस का जो इम्तिहान था मेरा वो नहीं हो पाया। तो मैं जो एक स्टेप आगे चले गया तो यूपीएससी में वापस एक स्टेप नीचे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब 2019 में मैं अपीयर हुआ, उस साल मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था। आप देख रहे हैं कि 2017 में इंटरव्यू से मेंस, फिर मेंस से प्रीलिम्स, लगातार नाकामियाँ आती जा रही थी। लेकिन मैं मेरे घर वालों का और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, स्पेशली हेल्थ कमेटी ऑफ इंडिया और जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली का, कि ऐसे स्टूडेंट्स को पहचान कर उन्हें 1 साल के लिए रुकने देते हैं, उन्हें कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, उन्हें टेस्ट सीरीज देते हैं, जो कि एग्ज़ाम में कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। 2019 में एक वाक़या और पेश आया। मेरी वालिदा मोहतरमा को कैंसर हो गया था। तकरीबन 1 साल उनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन बाद में उनका इंतकाल हो गया। ऐसे हालात से गुजरते हुए मुझे 2020 का प्रीलिम्स देना पड़ा यूपीएससी का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो क्वालिफाई किया। उसके बाद 2020 के जो हालात थे उससे आप सब वाकिफ़ हैं। ऐसे वक्त में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो फैसिलिटीज़ वहाँ पर दी है, क्योंकि बसेस, लोकल ट्रेनें वगैरह बंद थी, सेंटर तक ट्रैवल करके जाना रहता है मेंस के लिए, तो वहाँ के सीईओ सर मकसूद खान सर ने मेंस देने वाले स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया। ऐसे वक्त में जब पूरे इंडिया में यूपीएससी की कोचिंग क्लासेस बंद थी, सारे हॉस्टल्स को खाली करने के लिए कहा गया था, सारी मेस बंद थी, खाना खाने के लिए बच्चों को परेशानी हो रही थी, ऐसे में उन्होंने बच्चों को हज हाउस के गेट से लेकर सेंटर तक पहुंचाने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम किया। और दोपहर में एग्ज़ाम के दरमियान जो ब्रेक होता है दो पेपर्स के दरमियान, उसमें वहाँ तक खाना पहुँचाया। ये बहुत बड़ी कोशिशें हैं जो अदारे हमें मिले हैं कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए, तो इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरा मेंस भी उस वक्त क्वालिफाई हुआ। इस साल जब इंटरव्यू का कॉल आया तो मुझे शकील सर का एक जुमला याद आता है। उन्होंने मुझसे कहा था कि यार अब बहुत हो गया, आप लड़ झगड़ के ले लो। वो जुमला मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत हिम्मत अफजाई की चीज़ है, क्योंकि मैं 6 सालों से लगातार मेहनत कर रहा था। 5वां ये मेरा अटेम्प्ट था, लेकिन लगातार नाकामी मिल रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस मुकाम पर इस साल मुझे पहुंचाया और 2020 का यूपीएससी में 558वीं रैंकिंग के साथ पास कर पाया। कुछ बुनियादी चीज़ें जो सबके दिमाग में आती है कि यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो पिछले कुछ सालों में चेंजेस हुए। जिस वक्त शकील सर प्रिपेयर कर रहे थे और जिस वक्त हमने प्रिपेयर करना शुरू किया है, मैं कहना चाहता हूँ कि आपको पढ़ने के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, आपको पढ़ने के लिए पैसा दिया जा रहा है। इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स इम्तिहान क्लियर कर रहे हो तो 1 से 1.5 मंथ के अंदर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया हुकूमत ट्रांसफ़र कर रही है आगे की पढ़ाई के लिए। और जिस तरह इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना रहता है और अखराजात रहते हैं, उसके लिए भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को
25,000 रुपये इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए दिए जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें अब बहुत सारी अवेलेबल हो गई है, खुसूसी अक़लियती स्टूडेंट्स के लिए। और पूरे मुल्क में बहुत सारे अदारे चल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इनसे फैज़याब हो और इसी तरह का रीडिंग रूम्स, जैसे रागिब सर ने बताया, रीडिंग रूम्स और लाइब्रेरी की बहुत ज़रूरत है हमारे मोहल्लों में। हमारे मोहल्लों में चाय के होटलों की या शादी हॉल्स की ज़रूरत नहीं है, लाइब्रेरियों की ज़रूरत है। उसे कुछ इसके अलावा उर्दू मीडियम से जो बात बताई जा रही है कि उर्दू मीडियम से एग्ज़ाम, पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को या लोगों को पता ही नहीं होता कि यूपीएससी का इम्तिहान उर्दू में दिया जा सकता है। यूपीएससी का इम्तिहान इंडिया की जितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उन सारी ज़बानों में, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, या किसी भी ज़बान में ये इम्तिहान लिख सकते हैं। तो जो भैया सोचते हैं कि उनका एजुकेशन उर्दू से हुआ है, उन्होंने 10वीं 12वीं उर्दू से की है, उन्हें अंग्रेज़ी इतनी अच्छे से नहीं आती, वो क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये आपकी बिल्कुल पूरी तरह से गलतफहमी है। अंग्रेज़ी का अपना एक किरदार है, मैथ्स का अपना एक किरदार है, लेकिन अगर आप अपनी मादरी ज़बान में अपने एहसासात, अपने जज्बात को शेयर कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी कुछ चीज़ें मैं कोचिंग्स एकेडमी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मंथली चार्जेस बाहर रहते हैं कि अगर आप बाहर कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपया सिर्फ कोचिंग में एडमिशन के लिए लगता है। और इसके अलावा मंथली 7-8 हज़ार रुपया पूरा एक साल का खर्चा करना पड़ता है। 3-4 लाख रुपये आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाके खर्च करते हैं, लेकिन अक़लियती स्टूडेंट्स के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया, हज हाउस, ZFI, हमदर्द अली सर्कल जैसे सर ने बताया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको सिर्फ मंथली 2.5 से 3 हज़ार रुपया महीना में ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसे अदारों से फैज़याब हुई है कि मेरी ये कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं, मेरे साथ साथ मेरे घर वालों की, मेरे रिश्तेदारों की, मेरे दोस्तों की, जिन्होंने, क्योंकि क्या होता है कि आप इतने साल तक नाकामी का सामना कर रहे हैं तो बोलने वाले बहुत आ जाते हैं कि कब से पढ़ रहा है, कब होगा तेरा, कब निकलेगा। तो ऐसे वक्त में सोसाइटी की भी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे तलबा को जो ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाए, बल्कि ना कि उनकी हौसला शिकनी करे। ज़िम्मेदारों से मेरी यही दरख्वास्त है, ऐसे तलबा को पहचान कर कोशिश करिए कि वो इन अदारों तक पहुँचने के काबिल हो सके। बाकी जिम्मेदारी ये अदारे निपट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।